कोरोना काल में 18 महीने का डीए एरियर आपका रोका गया था। डीए तो दो बड़े नुकसान केंद्रीय कर्मचारियों को हुए हैं और डीए कितना चल रहा है, सिर्फ 60%। तो उसकी भरपाई जो है केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में नहीं हुई है। अभी महंगाई का स्तर बहुत ऊंचा है और जो है आपकी सैलरी बहुत कम है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। सरकार के सामने ये पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है, और सरकार इसे पूरा भी करेगी क्योंकि यहाँ पर आप सबको जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैंने आपको कहा था कि जो 12 तारीख को धरना हुआ था उसका कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन आज वो चीज़ अनाउंस हुई है। आपके अंतरिम रिलीफ जो इंटरनल रिलीफ है उसके ऊपर मीटिंग हुई, उसमें बड़ी कामयाबी यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिली है। मैं सब कुछ विद प्रूफ दिखाऊंगा और जो सरकार ने वादा किया था, गैजेटेड नोटिफिकेशन लिखा था, वो यहाँ पर सरकार करेगी। पूरी खबर बताएंगे, कितना आपको इंटरनल रिलीफ मिलने वाला है और कब मिलेगा, कब से वो लागू होगा, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं क्या चीज़ न्यूज़ असल में आई है। 12 फरवरी 2026 को धरना हुआ था। धरने के बाद हुई सरकार के साथ मीटिंग। 20% अंतरिम राहत देगी सरकार 1/1/2026 से लागू। अब ये बात कहाँ से निकल के आई, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे वो गेस्टेड नोटिफिकेशन को। उस गेस्टेड नोटिफिकेशन में अंतरिम रिलीफ की बात की गई थी, ठीक है। और बहुत दिनों से यूनियन मौका ढूंढ रही थी कब इसको हम सरकार के सामने लाएंगे। तो 12 तारीख वो चीज़ थी, ठीक है। तो 12 तारीख वो चीज़ थी जिसमें डिस्कस हुआ अंतरिम रिलीफ के बारे में। इसको क्यों कर्मचारियों को मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, इसके बारे में पर चर्चा हुई। यहाँ पर देखिए, यूनियन ने सरकार के सामने रखा। पहले तो सरकार ने, यूनियन ने कहा कि आपने कहा है कि 18 महीने जो है 8 सीपीसी में लगने वाले हैं, ठीक है। 8 सीपीसी में लगेंगे, मतलब मई 2027 तक रिपोर्ट बन के तैयार होगी, ठीक है। उसके बाद 6 महीने और लगेंगे सरकार को एनालिसिस करने में, मतलब 2028 में जाकर आपको 8 सीपीसी का पैसा मिलना चालू होगा, ऐसा यूनियन ने कहा है, ठीक है। मतलब कम से कम पहले तो 2025 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, 1 साल तो वो गया, 2 साल ये हो गए, मतलब 3 साल आपके खराब होने वाले हैं। पहला पॉइंट यूनियन ने ये रखा। दूसरा पॉइंट रखा, जो कोरोना काल में 18 महीने का डीए एरियर आपका रोका गया था। डीए तो दो बड़े नुकसान केंद्रीय कर्मचारियों को हुए हैं और डीए कितना चल रहा है, सिर्फ 60%। तो उसकी भरपाई जो है केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में नहीं हुई है। अभी महंगाई का स्तर बहुत ऊंचा है और जो है आपकी सैलरी बहुत कम है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। सरकार के सामने ये पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है, और सरकार इसे पूरा भी करेगी क्योंकि यहाँ पर आप सबको जानते हैं कि गेस्टेड नोटिफिकेशन में वो चीज़ लिखी गई थी, इंटरनल रिलीफ की बात की गई थी। सरकार को भी मालूम था कि ये धरने प्रदर्शन होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि हमने बहुत टाइम ले लिया है 8 सीपीसी को और आगे भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर इंटरनल रिलीफ की बात हुई थी। अब यहाँ पर ये भी चीज़ आई है कि कितनी आपको इंटरनल रिलीफ मिलेगी। देखिए, पूरा देखिएगा, पूरा आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया गया है, यूनियन ने बताया है। मैं आपको यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ में छोड़ जाऊंगा, जो मीटिंग हुई थी उसके फोटोग्राफ में लास्ट में दिखाऊंगा, उसको आप देखिएगा जरूर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सरकार की तरफ से आए हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए आपकी सैलरी जो है अप्रॉक्स, यहाँ पर मान लीजिए सैलरी आपकी बेसिक आपका 50,000 एग्जाम्पल में लिया गया है। 50,000 का बेसिक है, मतलब 20% रिलीफ दिया जाएगा, मतलब 120 ये हो गया अपॉन 100, ठीक है। काट के हम निकालते हैं तो 60,000 आपकी सैलरी बन जाएगी।
जब यहाँ पर 20% रिलीफ दिया जाएगा, जिसकी 50,000 सैलरी है। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ आपकी 60,000 सैलरी बनेगी, 60,000 में आपका डीए भी बढ़ेगा, ठीक है, एचआरए भी बढ़ेगा और साथ में टीए अलाउंस भी बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के आपकी सैलरी में 25,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर होगी, सिर्फ 20% के रिलीफ से, ठीक है। 20% के रिलीफ से आपकी 25,000 अप्रॉक्स सैलरी बढ़ेगी। तो सरकार ने ये पॉइंट रखा कि इसका खर्चा कहाँ से आएगा, इसका जो खर्चा है, जो ये फालतू का, जो फालतू तो हम नहीं कहेंगे, जो एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी उसका खर्चा क्यों आएगा। तो यहाँ पर यूनियन ने ये पॉइंट रखा है, मान लीजिए आपको 2 साल आपको पे कमीशन में लगने वाले हैं, उसका एरियर भी तो बनेगा, 6-7 लाख एरियर भी बनेगा। तो वो पैसे वहां से काट कर जो ये 3 साल का जो गैप केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, जो इसमें महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन सैलरी सेम रहेगी, सिर्फ डीए बढ़ेगा। अब डीए आपको मालूम ही है 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम समय 3% बढ़ रहा है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये यूनियन ने पॉइंट रखा है कि हमें इंटरनल लीव दिया जाए, जो आपने गैजेट नोटिफिकेशन में कहा था, ठीक है। ये पॉइंट उस दिन डिस्कस हुआ है धरने के बाद, ठीक है, और ये पॉइंट 26 तारीख को भी डिस्कस होगा, जब यूनियन यहाँ पर सरकार के सामने बैठने वाली है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंफर्म लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने अपने पैर पे, हम कहते हैं, खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इतना समय ले लिया है। तो सरकार 20% इंटरनल लीव जरूर देगी। अब पॉइंट आता है कब से लागू होगा। पॉइंट सरकार ने, यूनियन ने कहा है कि इसे 1/1/2026 से लागू किया जाए, ठीक है। हमें आप पे कमीशन 27 में दें, 28 में दें, कभी भी दें, लेकिन हमें 20% रिलीफ दे दिया जाए, ताकि हम अपने घर को चला सकें। हमें जो महंगाई का जो मार पड़ रही है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो एक कंफर्म होता हुआ लग रहा है, क्योंकि पहले बहुत छोटी सी बात लग रही थी, लेकिन जब हम इस पॉइंट को सबको समझते हैं, जो यूनियन ने समझाया है, ये यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं पिक्चर्स मैं दिखाना चाहूँगा अपनी स्क्रीन पे, आप पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पर आई हैं, जो धरने के बाद जो है डिस्कशन हुआ है यूनियंस में, सरकार के मेंबर्स में, उसी में ये डिस्कशन हुआ है। यही पॉइंट सामने निकल के आया, सबसे हाईलाइट पॉइंट है ये, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं क्या हो, यहाँ पर सब कुछ आपके सामने हमने रखा है। अब देखते हैं कि सरकार कैसे ये डिसीजन को लेती है, ठीक है। आगे हम इसके साथ बढ़ेंगे, जैसे कोई बड़ी न्यूज़ आएगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।